लाइन के रूप में। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होगा, इसे देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई रेखीय मतलब लंबी छड़ है जिस पर कुछ चार्ज हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से इस पर चार्ज एक समान रूप से क्या है, वितरित हैं, और इस आवेश की मात्रा जो है क्या है, Q है। साथ ही इस छड़ की लंबाई जो है मान लेते हैं L। तो रेखीय आवेश वितरण में क्या निकाला जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। क्या निकाला जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। अर्थात इस क्षण पर आवेशों का जो घनत्व है ये क्या होगा, इतना निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व बराबर होगा यहाँ पर आवेश की मात्रा बटे लंबाई। क्या होगा, लंबाई। तो यदि रेखीय आवेश घनत्व को हम यहाँ पर लैम्डा से प्रदर्शित करें और आवेश को Q से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर लंबाई क्या है, L है। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का। और इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और यहाँ बटे लंबाई है, लंबाई का मात्रक हम जानते हैं मीटर में नापते हैं, तो कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये होता है रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्या देखेंगे, क्षेत्रीय आवेश वितरण। अर्थात क्षेत्रफल में यदि आवेश वितरित हो तो क्या होगा। मान लीजिए ये जैसे हमारा बोर्ड है, इसमें क्षेत्रफल है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है इसमें। तो मान लेते हैं किसी पृष्ठ पर आवेश हैं, इसमें इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बिखरे हुए हैं। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं इसमें आवेश की मात्रा क्या है, Q है। साथ में जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा उसमें हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और अगर ये लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल हम क्या निकालते हैं, A माना जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, A है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और यहाँ पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व को यदि हम छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करें तो छोटा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान क्षेत्रफल का क्या होता है, A। अब अगर यहाँ पर इसके मात्रक की बात करें तो ये आवेश यानी कूलाम, यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कूलाम प्रति, और क्षेत्रफल का मात्रक हम जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व के इस फॉर्मूले को जान सकते हैं। अब यहाँ पर एक और देखते हैं, आयतन। क्या, आयतन। कोई भी पृष्ठ होगा या तो वो रेखा के रूप में होगा या फिर क्षेत्रफल के रूप में होगा या फिर वो आयतन के रूप में हो सकता है, इन तीनों में। तो यहाँ पर आयतन आवेश यानी जिसका आयतन होगा यदि उसमें आवेश वितरित हों, आयतन आवेश वितरण की बात करें तो आयतन में मान लेते हैं कि कोई घनाभ है इस तरह से, और इसमें आवेश वितरित हैं। मान लीजिए इस पिछले वाले पृष्ठ पर ये कुछ आवेश हैं, इस पर भी कुछ आवेश हैं, यहाँ पर भी, और इस पृष्ठ पर भी ऐसे आवेश बिखरे हुए हैं, इसके ऊपर सभी जगह पर। और यहाँ पर इसका आयतन हम मान लेते हैं क्या, आयतन को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर
आवेश की मात्रा यदि हम Q लें तो यहाँ पर क्या निकाला जाएगा आपकी बार, आयतन आवेश घनत्व। क्या, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा आयतन। ठीक है, आयतन यहाँ हो जाएगा। अब यदि आयतन आवेश घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान आयतन को V से, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसके मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति, और आयतन का मात्रक हम जानते हैं मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से हम रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण में इनके घनत्व के फार्मूले प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये सारे फार्मूले आगे के टॉपिक्स को समझने में बहुत ही मदद करेंगे, क्योंकि आगे हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे जिसमें हम क्षेत्रीय आवेश वितरण के द्वारा यानी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। एक बात यहाँ समझ लेना जरूरी है कि इन सब का यूज जो होगा उसे समझने की ज़रूरत है, इसका उपयोग कहाँ पर होगा। इसके पहले हमने बिंदु आवेशों की बात की है और बिंदु आवेशों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र देखा है हमने। क्या, बिंदु आवेशों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा है। और अब हम पढ़ने वाले हैं किसी एक बिंदु आवेश के द्वारा नहीं, बल्कि एक से अधिक ढेर सारे आवेश यदि किसी पृष्ठ पर फैले हुए हों तो उसके द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें गणना करनी है और उसे जानने के लिए हमें इन सब फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे आप अच्छे से लर्न कीजिए।